हेलो दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 2 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में काजिंद सैन्य अभ्यास का आयोजन औली में शुरू हुआ। तो काजिंद सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो आपको बता दें कि जो काजिंद सैन्य अभ्यास है, काजिंद सैन्य अभ्यास है, यह भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। वार्षिक सैन्य अभ्यास, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2016 में, और 2024 में जो इसका आयोजन हो रहा है, यह काजिंद सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण है, जिसका आयोजन 30 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है औली, यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो काजिंद सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। और काजिंद को लिखेंगे KAJIND। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो KAZ है ये कजाकिस्तान है, IND इंडिया। तो मतलब काजिंद सैन्य अभ्यास कजाकिस्तान और इंडिया के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि एंड्रो, जिसे हाल ही में बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024 मिला, यह किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें कि मणिपुर का एक गांव है जिसका नाम है एंड्रो गांव। तो इस गांव को 2024 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन प्रतियोगिता में विरासत श्रेणी में इसने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जीता। तो ये जो एंड्रो गांव है यह मणिपुर में स्थित है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 2024 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से अलेक्जेंडर डन को सम्मानित किया गया, अलेक्जेंडर डन को। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको बता दें कि जो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी और तमिलनाडु में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है शस्त्र विश्वविद्यालय। तो इस विश्वविद्यालय ने इस पुरस्कार की 2005 में शुरुआत की थी, जिसे 2024 में अलेक्जेंडर डन को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग वायरस फैलने की सूचना मिली है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में रवांडा एक अफ्रीकी देश है जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, वहां पर अभी हाल ही में मारबर्ग वायरस के कारण 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण यह चर्चा में रहा है। तो आपको बता दें जो ये मारबर्ग वायरस है यह एक जूनोटिक RNA वायरस है। जूनोटिक डिसीज वे होती हैं जिनका संक्रमण पशुओं से, जानवरों से मनुष्यों में होता है, उनको बोलते हैं जूनोटिक डिसीज। तो जो ये मारबर्ग वायरस है यह चमगादड़ से मनुष्यों में फैलने वाला रोग है, जिसकी अभी हाल ही में रवांडा में पुष्टि की गई है, जिससे 6 लोगों की इसकी मृत्यु हो गई है। जो रवांडा है, रवांडा एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसकी राजधानी है किगाली।
किगाली इसकी राजधानी है, और जो इसकी रवांडा की मुद्रा है तो इसकी मुद्रा है फ्रैंक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रवांडा, जहां अभी हाल ही में मार्बर्ग वायरस के फैलने की सूचना मिली है। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस है यह प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो 2024 का अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस है इसकी थीम है गरिमा के साथ वृद्धावस्था, यह 2024 की थीम है। आपको बता दें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसने 2021 से 2030 का जो दशक है इस दशक को स्वस्थ वृद्धावस्था का दशक घोषित किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो स्वस्थ वृद्धावस्था का दशक है वह 2021 से 2030 के बीच का दशक है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में उल्लिखित थ्री गॉर्जेस बांध चीन में किस नदी पर स्थित है। तो जो ये थ्री गॉर्जेस डैम है यह चीन में स्थित है और यांग तीजी नदी पर स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ये थ्री गॉर्जेस डैम है ये चर्चा में क्यों रहा। तो चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि अभी नासा के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने यह सुझाव दिया था। सुझाव में उन्होंने यह कहा कि जो थ्री गॉर्जेस डैम है ये भारी मात्रा में पानी स्थानांतरित होने के कारण जो पृथ्वी का घूर्णन है उसको प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण जो थ्री गॉर्जेस डैम है बांध है ये चर्चा में रहा था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में हिंद महासागर से उत्पन्न विषाणु चिकनगुनिया के प्रकोप का कारण बना है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में पुणे में चिकनगुनिया से कई लोगों की मृत्यु हो गई है। तो इसका प्रकोप पुणे में देखा गया है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नासा द्वारा उजागर किया गया कैल्डवेल 45 क्या है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ऐसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कैल्डवेल क्या है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में नासा ने एक सर्वे में बताया कि जो कैल्डवेल 45 है यह एक सर्पिल आकाश गंगा है। सर्पिल आकाश गंगा है जो बताया कि यह तारों और गैसों का समूह है। तारों और गैसों का समूह है जिसमें इसकी जो सर्पिल भुजाएं हैं यह इसके केंद्र से बाहर की ओर फैली हुई हैं। तो जिसका नाम दिया है कैल्डवेल 45। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सर्पिल आकाशगंगा को ही कैल्डवेल 45 नाम दिया गया है। और जो कैल्डवेल 45 हैं ये सर्पिल आकाशगंगाएं हैं जो तारों और गैसों का संग्रह हैं, जिनके सर्पिल भुजाएं उनके केंद्र से बाहर की ओर फैली हुई हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 टेस्ट मैचों की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसके दूसरे टेस्ट मैच में जो रविंद्र जडेजा जो भारतीय क्रिकेटर हैं इन्होंने 300 विकेट लिए, जिसके बाद वह पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर बन गए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक जिसे शॉर्ट में AGN कहते हैं, जिसे हाल ही में शोध में उजागर किया गया है, किस प्रकार की खगोलीय वस्तु में पाए जाते हैं। तो आपको बता दें कि जो सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक हैं ये बौनी आकाश गंगाओं में पाए जाते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों यह आज की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें,
शेयर करें और धन्यवाद दोस्तों।